अंत में तू बड़ो अंत हो जाओ। इस साखी को ध्यान से सुने कि एक पारस मणि होती थी पहले के जमाने में। बुढ़िया लोगों पर वार्ता में कहे कि कोई पारस मणि अड़ी आवे कि जितो भी लोग हुए उन्हें एक बार स्पर्श कर लो पूरो सोनो बन जाए, पूरो कंचन बन जाए, जितो भी सोनो है। तो इस दुनिया में सबसे महंगी चीज कौन सी हुई? तो वो पारस मणि हुई। तो संत ने लिखा, कोई ज्ञानी जीव ने लिखा कि भाई ये पारस भी सबसे बड़ी चीज नहीं है। कि क्यों? कि पारस में और संत में तू बड़ो अंतरो जान। अरे पारस लोही को कंचन करे और हमारा गुरु करे मने आप समान। इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज है कोई इंसान को जगाना, कोई इंसान को ज्ञान प्रेषणा। क्योंकि आदमी बैठो तो सत्संग में वे, और जब तक भीतर में वो कोठा सूझ नहीं है तब तक वो घर पे क्या ले जाएगा? सिर्फ नाच गाना ले जाएगा, सिर्फ गाना बजाना ले जाएगा, उससे ज्यादा। लेकिन वही चीज उसके ज्ञान भीतर अगर प्रकट हो जाएगा और उसकी चेतना जग जाएगी तो वो कुछ अपने जीवन का कार्य भी वो साथ में ले जाएगा कि यहाँ पर किस लिए आया है, उसका जन्म किस कार्य से हुआ है, उसका मृत्यु किस प्रकार से होगा, और इस बीच की मंजिल जो चल रहा है, जो सफर है, उसमें उसको करना क्या है। पर भाषा आवाज पाई है कि किण ने सुनाओ गुरु ज्ञान सब उठ भागे। अरे जरा हृदय बड़ा कठोर रंग नहीं लागे। ये समय है यहाँ पर किसी को समझाना। भगवान कृष्ण उद्धव ने किया, उद्धव दुनिया में सब कुछ काम करते लेकिन कोई ने समझा मत जाते साहब। कृष्ण कहने किया है दुनिया में तो सब बात ठीक है, लेकिन किसी को समझाना ये बहुत कठिन चीज है। तो साधु कोई सामान्य जीव नहीं है। मैं क्यों के जीवन में चलो भाई ने बच्चे कोई तकलीफ है तो कभी भीड़ पड़ी है, पहुंच पसीरी मदद भी करो। एक बार आप मदद करो, 2 बार मदद करो। गणपत लाल जी इस बात को मेरे ध्यान से सुने कि कोई पड़ोसी है कि कोई दोस्त है, आप एक बार अगर किसी की मदद करी, 2 बार करी, 3 बार करी, लेकिन ऐसी कोई गारंटी है कि चौथी बार मैंने मदद की जरूर नहीं पड़े, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपको करना क्या है? अगर आप साधु जीव हो ना तो आपको गुरु बन के उसको जगाना है। कहीं ना कहीं उसको छोटे मोटे धंधे पे उसको बिठाना है, कहीं उसको ऐसी लाइन देनी है कि उस लाइन पे चलते हुए उसको कभी पैसे की जरूरत ना पड़े, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये किसी को जगाना होगा। बाकी मदद तो आप कितनी बार करो, कोई ने करें कितनी बार मदद करो। तो संतों का काम ये है कि दरेक जीव को जगाना, उसको आप समान करना, अपने आप जागरूक करना। तो ऐसे संतों का जो पथ है, उस पंथ में एक शांतिनाथ जी महाराज हुए जो अपने पथ पे चलते हुए अपने मंडल में उन्होंने एक बार वहाँ मेरे ख्याल से कुंभ के मेले में भंडारा रखा, और भंडारे में इतनी पब्लिक आ गई कि उस भक्तों को भोजन खिलाने के लिए बहुत, मतलब ये जो मान सामान है बहुत चाहिए, भोजन बहुत चाहिए, और वो भोजन फिर हो नहीं पाया, इतना पैसा भी नहीं हुआ। बस शांतिनाथ जी महाराज ने अपने कुंडल में से वो पानी निकाल कर वो कुछ वो धारा की, और जितना भी थोड़ा सा भोजन था उसी भोजन में कितने हजारों लोगों को उन्होंने खाना खिलाया। तब से वहां को उनको पीर की पदवी मिली, शांतिनाथ जी पीर महाराज की पदवी मिली वहां से। और मैंने तो ऐसा भी सुना, मेरे पिताजी के मुख से सुना कि जब एक बार सोनाना खेटला जी गए शांतिनाथ जी महाराज, तो उस समय उनको थोड़े पैरों की तकलीफ थी, तो उन्होंने सोनाना खिटला जी जो नया धाम है वो थोड़ा ऊपर है, तो वहां पर नीचे जाकर खिटला जी महाराज को कहा कि मैं वहां से यहाँ तक आ गया, मैं वटो वटे आया और थोड़ा नीचे नहीं आऊँ कोई। वहां नीचे खड़े खड़े उन्होंने अरदास की कि मैं वहां से आया हूँ, तो आप महाराज तो ऊपर नहीं चढ़ी जाए, आप थोड़ा नीचे नहीं आओगे। तो उसी क्षण वहां पर एक सांप आता है, और वो सांप ऐसे बाप जी के आगे खड़ा रहता है, और बाप जी उनको प्रणाम करते हैं कि धन्यवाद आप यहाँ पर आ गए और मुझे दर्शन दिया। ये पीर जी महाराज, ये बहुत ही बड़ी जगह है श्री मंदिर। मैं एक बार गया हूँ, दूसरी बार उसकी कृपा होगी तो शायद उनके चरणों में जाएंगे। आइए भजन उसको सुनते हैं।